इस वीडियो के बाद तुमको कहीं भी नहीं जाके भटकना पड़ेगा कि बीएमएस में स्कोप क्या है, बीएमएस में सैलरी क्या है, एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाएं। समय में जैसे नहीं बोलते कि स्कोप हम क्यों बोलते हैं, तो स्कोप को हम 3 पैटर्न पे ऐसे बांट सकते हैं और वहीं पे तुम एक नए स्कोप को जनरेट कर दोगे। तो इतना जान लेना, पूरा जीवन बर्बाद। एमबीबीएस वाले डॉक्टर के अंडर काम करो जो तुमको इज्जत भी नहीं देगा और 10-20 हज़ार की नौकरी कराएगा। ठीक है, एक मेरा आइडिया था, वो ऑल ओवर इंडिया 100 आइडिया वो सेलेक्ट हुए तो उसमें मेरा एक भी था। तुम आयुर्वेद में आओ, अपना दिमाग लेके आओ, यहाँ तुम स्कोप जनरेट करो ना। तो अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस समय होगी तुम्हारी वो स्कोप को लेके है। और मैं जितने भी वीडियोस देख रहा हूँ या मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं सब यही आते हैं कि सर बीएमएस का स्कोप क्या है, बीएमएस प्राइवेट बीएमएस कैसे करें। तो रही बात तुम्हारे प्राइवेट बीएमएस करने की समस्या की, तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा। अभी एक वीडियो आएगा जिसमें ओवरऑल पूरे इंडिया के जितने कॉलेज प्राइवेट वाले हो सकेंगे उन सभी के कॉलेजेस के कॉन्टैक्ट नंबर उस वीडियो में होंगे। तो तुम उस कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके तुम अपने डायरेक्ट बात कर सकते हो। जो भी वहाँ देखो नंबर किसी का मिल जाए, या स्टूडेंट का हो या किसी टीचर का मिल जाए या फिर किसी स्टाफ का मिल जाए, मैं किसी का भी नंबर उस वीडियो में डाल दूंगा। जिसका भी नंबर अवेलेबल रहेगा तुम जाना, डायरेक्ट उनसे बात करना और उस कॉलेज की जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो तुम खुद ले लेना। ठीक, तो तुम्हारी प्राइवेट कॉलेज वाली या गवर्नमेंट कॉलेज वाली वो वाली समस्या मैं सॉल्व कर दूंगा। अब रही बात एक समस्या जो तुम्हारी सॉल्व नहीं हो रही है, वो है स्कोप को लेके। तो इस वीडियो से तुम्हारी सारी स्कोप वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक, इस वीडियो के बाद तुमको कहीं भी नहीं जाके भटकना पड़ेगा कि बीएमएस में स्कोप क्या है, बीएमएस में सैलरी क्या है, इसको लेके। चलो, तो अगर मैं सबसे पहले नॉर्मल बात करूँ कि बीएमएस करने के बाद कौन सी गवर्नमेंट जॉब तुमको मिल जाएंगी, देखो एकदम क्लियर, ये उन बच्चों के लिए है जो जस्ट वीडियो आते हैं, वो देखना चाहते हैं कि स्कोप क्या है, वो चले जाना चाहते हैं। ठीक, इसके बाद जो मैं बताऊंगा ना वो उनके लिए है जो वाकई बीएमएस करना चाहते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो देखो तुम्हारे पास एमओ सीएमओ बनने का चांस रहता है, सीएचओ बनने का भी चांस रहता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसके बाद तुम रिसर्च ऑफिसर भी बन सकते हो। ठीक, और एक अभी नई जॉब आई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तुम उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तुम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बन सकते हो यूपीएससी या लोक सेवा आयोग के थ्रू। इस पर मैंने एक रील भी बनाया था कि कितनी गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं। तो ये देखो, ये तो स्कोप नॉर्मल है। ठीक, ये हर लोग कर रहे हैं, मतलब अधिकतर लोग यही चाह रहे हैं कि उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए। बट क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर पाएंगे बीएमएस में? क्या वो एमबीबीएस वालों की तरह बीएमएस को इस लेवल से इस लेवल तक ले जा पाएंगे? नहीं। तो एक्चुअल में बीएमएस को कौन ले जाएगा पता है? वो जो इंसान खुद की प्रैक्टिस करेगा, जो इंसान उस आयुर्वेद के प्रॉपर ग्रंथ वाले सेक्शन को उठाएगा, उससे अपने खुद के फॉर्मुलेशंस बनाएगा, खुद की मेडिसिन बनाएगा और पेशेंट्स को ठीक करेगा, वो आयुर्वेद को यहाँ से यहाँ तक ले पाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बस तुम अपना गए क्या बोलते हैं 5 साल निकाले उसके बाद नॉर्मल एक जॉब ले लिए, तो तुम भाई क्या हो? तुम तो जो मेन तुम्हारा ज्ञान है उसका तुम यूज़ ही नहीं कर पाए, तुम तो जॉब करने लगे, तुम नौकर बन गए। देखो बेसिकली नौकरी एक नौकर की तरह होती है। ठीक, नौकरी कर रहे हो मतलब तुम किसी के नौकर हो। खुद की करो ना यार, खुद की जॉब करो, खुद की क्लिनिक खोलो। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, खुद की क्लिनिक मैं क्यों खोलने के लिए बता रहा हूँ। तुम अगर खुद की क्लिनिक नहीं खोल पाए और तुमको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई तो जानते हो क्या करोगे? तुम जाओगे किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास। वहाँ तुम अपने पास जो तुम्हारा मॉडर्न का थोड़ा मोड़ा ज्ञान होगा उसको लगाओगे और वो डॉक्टर बस तुमको 10 से 20 हज़ार की सैलरी पे रखेगा। ठीक, क्योंकि तुम बीएमएस के डॉक्टर हो, तुमको इज्जत नहीं देगा, एकदम जाहिर सी बात है, वो तुमको इज्जत नहीं देगा। ठीक, क्योंकि तुम उस प्रोसेस से नहीं गए हो जिस प्रोसेस से वो आया है। और दूसरी चीज़, तुम दूसरे प्रोसेस से आके उसकी मेडिसिन लोगे, मेडिसिन यूज़ करोगे, तो वो क्यों भाई तुमको इज्जत देगा? ठीक, तो सुनते हो ना जो डॉक्टर्स ये क्या बोलते हैं 10,000 20,000 पा रहे हैं या बीएमएस डॉक्टर ऐसे हैं वैसे हैं, वो डॉक्टर्स हैं जो खुद की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो खुद की प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा कमाओगे। तुम खुद सोचो, मैंने अभी जस्ट जो भी पॉडकास्ट किया है नॉर्मली, मैंने उनमें 3 सबसे बड़े बड़े लोगों को बुलाया। ठीक, मतलब आरएसी, यहाँ आरएसी लखनऊ में सबसे जो बड़े लोग हैं, मतलब ऐसे कह सकते हो ना कि जिनकी रेस्पेक्ट और जो भी कुछ है बहुत ज़्यादा है। पहले तो कुशवाहा सर, धर्मेंद्र सर, फिर अपने प्रिंसिपल सर, ठीक, जो कि डीन है और सुपरिटेंडेंट भी हैं। अब सोचो उनके मुंह से कभी तुम एक बात सुने आयुर्वेद को लेकर नेगेटिव? नहीं, बिकॉज वो अपनी लाइफ में उस स्तर पे हैं आयुर्वेद को ही चुनकर कि तुमको मैं क्या बताऊँ, महीने का पता नहीं कितना लाख रुपया वो कमा रहे होंगे। ठीक, और जब तुम उस लेवल पे जाओगे ना तो तुम्हारे इनकम के एक सोर्स नहीं होंगे,
अब तुम ये सोचो कि तुम कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे पास कई सारे बिजनेस भी चलेंगे तुम्हारे अराउंड, कई सारी चीज़ें और चलेंगी तुम्हारे अराउंड, तुम उससे भी पैसा पा सकते हो। ठीक, तो जब तुम उस लेवल पे आओगे तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो तुम कई सारी चीज़ों से पैसा निकालने लगोगे। ठीक है, रेदर देन ये सोचने के कि मैं एक जॉब कर लूँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। ठीक है, तुम बहुत जगह से पैसा कमा लोगे। चलो अब आते हैं प्रॉपर स्कोप की बात करते हैं। ठीक, कि आयुर्वेदा में स्कोप कैसे है और आयुर्वेदा इन फ्यूचर में क्या होगा। देखो, तुम जस्ट एक ऐसे छोटा सा बात पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ बीमारियाँ बताता हूँ, ठीक है, जो तुम आयुर्वेद से ठीक कर सकते हो और मॉडर्न में उनका इलाज उतना बढ़िया नहीं है। पहला, पाइल्स, फिस्टुला और फिसर, इनके लिए हम क्षार सूत्र विधि यूज़ करते हैं, जो क्षार सूत्र बस आयुर्वेद वाले ही करते हैं। ठीक, दूसरा, जितनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, IBS हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सब सारी चीज़ें। अब तुम सोचो कि सर कॉन्स्टिपेशन ठीक करूँगा मैं BMS करके 5 साल लगा के, यार बस कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक साथ कॉन्स्टिपेशन नहीं है, अकेले नहीं है, वो एज ए मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज़ कॉज कर देता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन से तुमको पाइल्स हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, फिसर हो सकता है, कई सारी चीज़ें ऐसे हो सकते हैं। ठीक, ठीक है। दूसरी, जितने जैसे कुछ आई डिजीज़ हैं, फिर तुम्हारा गठिया हो गया। अभी मेरे कॉलेज में एक डॉक्टर रस्तोगी करके हैं, रस्तोगी सर का गठिया का नेक्स्ट लेवल इलाज करते हैं वो। ठीक, कोई भी पेशेंट हो, मतलब समझ लो 99% पेशेंट वो ठीक कर देते हैं। ठीक, अब तो खैर रिटायर हो गए। फिर जितनी स्किन्स प्रॉब्लम है, जैसे सोरियासिस हो गया और बाकी कुछ इन्फेक्शंस हो गए, एलर्जी हो गई, कुछ स्किन डिजीज़ हो गई, वो आयुर्वेदा से ही ठीक हो पाती हैं और वो अच्छे से ठीक हो पाती हैं। दोबारा वो रिकवरी उनकी नहीं होती है, मतलब दोबारा वो डिजीज़ वापस नहीं आ पाएंगी। मोटापा हो गया, फिर तुम्हारी अनिद्रा वाली जो डिजीज़ है जिसमें नींद नहीं आती लोगों को, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत अच्छे से तुम ट्रीट। फिर तुम्हारे पास फैटी लीवर है जिसमें आयुर्वेद बहुत बढ़िया काम करता है। तुम खुद सोचो ना, तुम ये क्यों सोचते हो कि क्या बोलते हैं तुम, मैं क्या करूँगा, मैं वो करूँगा। तुम ये सोचो ना कि तुम कोई एक डिजीज़ पकड़ो, उसके द बेस्ट बन जाओ। समझ रहे हो, एक डिजीज़, बस कोई एक डिजीज़। मैं तुमको बताऊँगा, एक सर है हमारे, मेरे कॉलेज के हैं, 2006 बैच के हैं, उन्होंने अपना पाइल्स फिस्टुला का सेंटर खोला। ठीक, वो बहुत वेल नोन पर्सनालिटी हैं, यूट्यूब पे उनके शायद लाखों में सब्सक्राइबर हैं। ठीक, उन्होंने अपना क्लिनिक खोला, अब वो पर डे उस क्लिनिक से पता नहीं कितना कमा रहे हैं। ठीक है, और वो ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी वाला प्रोसीजर करते हैं। तुम सोचो, एक लगे से नॉर्मल सर्जरी सोच लो, दिन में वो पता नहीं कितनी सर्जरी कर लेते होंगे, बिकॉज बहुत क्षार सूत्र वाले जो सर्जरियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। ठीक, हर सर्जरी का वो अच्छा खासा कॉस्ट करते हैं, चार्ज करते हैं, अच्छा खासा चार्ज करते हैं। ठीक, अगर दिन में वो 2-3 भी सर्जरी कर लेना तो वो समझ लो वो 50, 60, 70 पार कर लेते हैं। सोचो पर डे का है ये, पता नहीं मुंबई, बिहार, दिल्ली, मुंबई, ऐसे अलग अलग जगहों से आते हैं। ठीक है, तो तुम खुद सोचो, तुम कोई एक डिजीज़ पकड़ो, तुम उसके स्पेसिफिक बन जाओ, एकदम स्पेशलिस्ट, कि तुम उस डिजीज़ के बारे में सब कुछ जानते हो। IBS पकड़ लो, उस IBS को एकदम समझ लो ऐसे धागा खोल दो उसका, कि उसके बारे में तुमको हर एक चीज़ पता हो। अब जब तुम फर्स्ट ईयर में आओगे तो कोई एक डिजीज़ पकड़ो, उसके बारे में तुमको सब कुछ आना चाहिए। ठीक, जॉइंट्स पेन पकड़ लो, सब कुछ आना चाहिए उसके बारे में। तुम खुद सोचो, जैसे आयुर्वेद आज है, ठीक, तो मान लो अब आने वाले समय में, जैसे नहीं बोलते कि स्कोप हम क्यों बोलते हैं, तो स्कोप को हम 3 पैटर्न पे ऐसे बांट सकते हैं। पहला, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक, पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी, प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है और फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो तुम आने वाले हो 2025 में, तो तुमको फ्यूचर का देखना है। तुम खुद सोचो, फ्यूचर में डिजीज़ होंगी कौन सी, जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है वही ना फ्यूचर में होगी। बिकॉज तुम खाना ऑर्डर कर ले रहे हो, खाना तुम्हारे रूम पे आ जा रहा है, तुमको बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, वो तुम्हारे गेट तक जाके छोड़ के जा रहा है। तुम कोई सामान खरीदना है, ऑर्डर कर ले रहे हो, वो आ जा रहा है। तुमको चलना है, स्कूटी ऑन किए चले गए, बाइक ऑन किए चले गए, दिन भर तुम AC में रह रहे हो, या जो भी पेशेंट तुम्हारे पास आएगा वो यही सब आएगा। तो आगे आने वाली जो भी डिजीज़ हैं सब लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। बिकॉज एक्सीडेंट कम हो जाएगा क्योंकि कार में सेफ्टी फीचर लग गए, लोग आग से नहीं जल रहे हैं बिकॉज हर जगह फायर वो वाला सिस्टम है, फायर को कंट्रोल करने वाला है। ठीक, बट आगे जो डिजीज़ है ना वो लाइफ स्टाइल वाली हैं, मतलब वो डिजीज़ जो तुम्हारे हैबिट पे डिपेंड करेगी। और इन सब डिजीज़ों पे ना आयुर्वेद बहुत तगड़ा काम करता है। मॉडर्न में ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न क्या करता है, बस सिस्टम जो उनके लक्षण है डिजीज़ के उसको दबा देता है, क्योर थोड़ी ना करता है। तो ओबेसिटी यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए, और ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इसका इलाज कहाँ पे है, आयुर्वेद में। तुम्हारे सारी चीज़ें आयुर्वेद में दी हुई हैं।
ठीक। तो रेदर देन कि तुम स्कोप स्कोप चिल्लाओ, पहले 5 साल आओ, ढंग से पढ़ो, उसके बाद सोचना कि स्कोप है कि नहीं। मैं गारंटी देता हूँ तुमको, अगर तुम कोई भी किताब ढंग से पढ़ लिए, अपने जो सिलेबस है पूरा 5 साल का, इसको अच्छे से पढ़ लिए, एक एक चीज़ तुमको पता है, ठीक, रटना नहीं, उसको अच्छे से तुम पता है। मैं रटने वाली विद्या की भी बात कर रहा हूँ, तुमको हर एक चीज़ पता है उसके बारे में, तुम गारंटी है तुम फेल हो ही नहीं सकते। तुम्हारे पास पेशेंट्स की लाइन लगेंगी, बट पहले पढ़ो तो। तुम कॉलेज में आने से पहले ही स्कोप क्या है सर, स्कोप क्या है, स्कोप क्या, भाई स्कोप बनाना पड़ता है, ठीक है। तुम कुछ भी सोचो, जैसे मॉडर्न वाले हैं, तो क्या पहले रेडियोथेरेपी थी? नहीं, मॉडर्न वाले उसको बनाए, वो आज एक स्कोप हो गया। पहले बायोटेक्नोलॉजी थी? नहीं, उसको बनाया गया, आज वो इसको एक स्कोप हो गया। समझ रहे हो? ऐसे तुम आओ ना, तुम आयुर्वेद में आओ, अपना दिमाग लेके आओ, यहाँ तुम स्कोप जनरेट करो ना। ये क्यों रोते रहते हो यार, स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है? बहुत स्कोप है, तुमको पता नहीं है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करोगे तब ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेगा। अब तुम बैठ के हॉस्टल में गाना गाओगे कि मैं क्या करूँगा 5 साल बाद, ये नहीं है वो नहीं, भाई अपना निकाल ले तू, बस कॉन्फिडेंट रख अपने अंदर, कुछ अपना कर दे बढ़िया, ताकि तू एग्जाम्पल बन जाए स्कोप वालों के लिए। फिर बच्चे तेरा एग्जाम्पल दें, मैं ही बैठ के किसी दिन तेरा एग्जाम्पल दूँ कि हाँ वो ऐसा किया तो अब इस फील्ड में भी हम स्कोप कर ला सकते हैं। समझ रहे हो? कितने सारे ऐसे माइग्रेन के पेशेंट आते हैं, कितनी मेंटल डिजीज़ वाले पेशेंट आते हैं जो आयुर्वेद से ही ठीक होते हैं, कितनी सारी डिजीज़ हैं, ठीक। कोई तो ऐसी कोई फील्ड ही बना दो रिसर्च में, आयुर्वेद में कोई ऐसी फील्ड बना दो रिसर्च को लेके, जिसमें वो एक अलग ही स्कोप बन जाए, तो लोग बच्चे वहाँ भी ट्राई करें। समझ रहे हो? तो स्कोप बनाना पड़ता है, ऐसे रोने से नहीं कि स्कोप क्या है क्या है, समझे? तो ओवरऑल वीडियो का मैं एक कंक्लूजन दे दूँ, देखो तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो तुम अप्लाई कर सकते हो, खुद की क्लिनिक द बेस्ट है अगर तुम अच्छे से अपने 5 साल गुजारते हो तो, ठीक। अगर वो नहीं कर सकते तो भैया तुम जाओ किसी MBBS वाले डॉक्टर के अंडर काम करो, जो तुमको इज्जत भी नहीं देगा और 10-20 हज़ार की नौकरी कराएगा तुमको, ठीक, और कुत्तों की तरह काम कराएगा, एकदम फिक्स है 100%, अगर तुम अपनी पैथी पे नहीं रहोगे तो, ठीक। और एक और समस्या है, लोग बोलते हैं कि सर मतलब एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाएं। तो उनके लिए मैं बताऊं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम BMS कर रहे हो कि MBBS कर रहे हो, ठीक। अगर तुम BMS कर रहे हो तो एलोपैथिक मेडिसिन क्यों ट्राई करोगे, या क्यों ही करोगे एलोपैथिक मेडिसिन? अगर वो करना होता तो MBBS करो, अगर नहीं हो रहा है तुमसे तो 1 साल और रुक जाओ, 1 साल और ड्रॉप लो, MBBS करो अगर तुमको वही देना है, ठीक। अगर तुम BMS में आ रहे हो और तुमको शास्त्रों वाला ज्ञान चाहिए, देखो हाँ एग्जैक्ट जो भी चीज़ शास्त्र में लिखी है 110% सही है, ठीक। वो तुम्हारे ना पढ़ने की वजह से, या तुम उसको गलत पढ़ लो तो बात अलग है, तुम गलत दवा कर लो, बट शास्त्र में जो है वो एग्जैक्टली सही है, ठीक। दूसरी चीज़, तुम ये खुद सोचो कि आज एक दवा निकलती है, ठीक है, वो दवा आज आई, पता चला 1 साल बाद वो दवा साइड इफ़ेक्ट पैदा करने लगी, ठीक। बट क्या अपने यहाँ पे जो आयुर्वेद की दवाएं हैं इनमें ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है? नहीं। जो गुड़ची हो गया, जो या फिर जो भी तुमको अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, जो भी तुम खा रहे हो, वो 1000 साल पहले भी वही इफेक्ट देती थी और 1000 साल बाद भी सेम वही इफेक्ट देती है, ठीक है। तो कुछ बनाओ फील्ड में ऐसा, कुछ आके आयुर्वेद में कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारे नाम से वो अलग ही फील्ड बन जाए, ठीक है। उसके नाम पे, तुम्हारे नाम पे ऐसे याद किया जाए कि हाँ कोई था आयुर्वेद में ऐसा काम कर गया कि एक अलग ही फील्ड दे दिया। जो डॉक्टर रेडियोलॉजी की या रेडियोथेरेपी की मतलब नींव रखा होगा, उसके नाम पे जानते हैं ना कि वो थे, तो एक और ब्रांच मॉडर्न में ऐड हो गया, रेडियोथेरेपी, ठीक। तो ऐसे तुम भी आओ ना, आयुर्वेदा में एक नया ब्रांच ऐड कर दो, एक नया स्कोप ही ऐड कर दो पूरे आयुर्वेद में। लेकिन नहीं, तुमको तो बैठ के रोना है, ठीक है, कि आयुर्वेदा में स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यार करोगे तो ना होगा, कौन करेगा बताओ? तुम नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगा, तो कौन करेगा? अब तुम सोचो ये कि सर यहाँ ज्ञान देना तो बहुत अच्छा होता है सर, ऐसे तो कोई कुछ भी बोल सकता है, कई लोग कमेंट करेंगे, 110% है, फिक्स है, कई लोग कमेंट करेंगे सर बैठ के ज्ञान देना ये होता है वो होता है, ठीक। तो अभी ऑल इंडिया ये लेवल, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे एक वो हुआ था, क्या बोलते हैं तुम्हारा, एक ऐसे इनोवेशन आइडिया का वो देना था, ठीक है। एक मेरा आइडिया था, वो ऑल ओवर इंडिया 100 आइडिया वो सेलेक्ट हुए, तो उसमें मेरा एक भी था, ठीक। तो वो चीज़ें करके बैठा हूँ, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो करो थोड़ा, ताकि तुम्हारे नाम से आयुर्वेद को जाना जाए। कुछ इनोवेटिव आइडिया लाओ यार, ऐसा लाओ कि
मतलब वो आयुर्वेद सोचा ही ना हो, मतलब पूरे आयुर्वेद समाज के लिए वो ऐसा हो कि मतलब ऐसे समझते ना हवाइयाँ उड़ जाएं लोगों की कि ये भी हो सकता है आयुर्वेद से। ठीक, बोलते हैं ना कि चमत्कार हो गया, तो चमत्कार है, प्रूवन सब चमत्कार है आयुर्वेद में। बस तुमको लोगों तक उसको साइंटिफिक फॉर्म में ले जाना है, और वहीं पे तुम एक नए स्कोप को जनरेट कर दोगे, तुमको फिर स्कोप नहीं रोना पड़ेगा। ठीक, तो होप वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में स्कोप है क्या आयुर्वेद में। पूरा आयुर्वेद ही स्कोप है। तुम किसी एक बीमारी को पकड़ो, उसके द बेस्ट बन जाओ, उसके बारे में तुमको सब पता हो। ठीक, तो ताकि तुम किसी शहर में एक जगह पे बैठो ना, तो पूरा एरिया तुम्हारे नाम से जाना जाए, समझ रहे हो, वो पूरा एरिया तुम्हारे नाम से जाना जाए। ठीक, तो स्कोप मत रो यार, पहले आपके 5 साल पढ़ो ढंग से, ठीक है, उसके बाद तुम खुद इतने काबिल हो जाओगे अगर ढंग से पढ़ोगे तो। और हाँ, एक और चीज़ बहुत साफ साफ बता दूँ, अगर तुम आयुर्वेद में अच्छे से नहीं पढ़े तो इतना जान लेना पूरा जीवन बर्बाद, लिटर बता रहा हूँ। फिर वही तुमको 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 15,000, मैक्सिमम 35,000 जो मार्केट में चलता है, वही तुमको जॉब मिलेगी, और वो तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 5 साल ज़रूरी है, उस 5 साल में मेहनत से पढ़ना। ठीक, बाकी जो वीडियो आने वाली है आपकी, उसमें मैं ट्राई करूँगा कि अधिकतर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिए जाएँ, जिससे आपको डायरेक्ट उन्हीं से पूछ लें। ठीक, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं हर बच्चे का ऐसे रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि मुझे मेरे पास हर कॉलेज की जानकारी नहीं है एकदम। देखो, किसी के पास नहीं होती, जो भी यूट्यूब पे तुमको ज्ञान दे रहे हैं किसी के पास नहीं होती, सारे कॉलेज की जानकारी किसी के पास नहीं होती, वो अपने कॉलेज को ढंग से नहीं जानते। ठीक है, तो तुमको सारे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन कैसे दे देंगे। ठीक, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाए जिसमें सारे कॉन्टैक्ट नंबर हों, और तुम उनसे अपने सीनियर से या जिससे भी बात कर लो उस कॉलेज के, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे तक पहुँच जाए। ठीक, जय हिंद, जय आयुर्वेद।